मारुति सुजुकी ने ब्रेजा का फेसलिफ्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। पहले गाड़ी के अंदर में सिर्फ 1.5 लीटर का इंजन मिलता था, बट अब 1 लीटर और 1.5 लीटर दोनों के अंदर मिल जाएगी। 1.5 नेचुरल इंजन है और उसके अंदर भी अब 6 गियर कंपनी ने कर दिया है और 1 लीटर का अब कंपनी ने यहाँ पे टर्बोचार्ज इंजन डाल दिया है। ये चलने में कैसा है, माइलेज कितनी निकाल के देता है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। इसका बेस वेरियंट 8,39,000 रुपीज कॉस्ट करता है, 1.5 लीटर इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। अगर आप टर्बोचार्ज इंजन की तरफ में जाते हैं तो 1,10,000 रुपये वहाँ पे आप लोग को महंगे देने पड़ेंगे। LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस सभी वेरिएंट के अंदर में 1 लीटर इंजन मिल जाएगा और 1.5 लीटर इंजन भी मिल जाएगा। 1 लीटर में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा और 1.5 लीटर में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाएंगे। मैनुअल में भी 6 गियर अब आ चुके हैं और ऑटोमेटिक में भी 6 गियर गाड़ी के अंदर में डाल दिए हैं, मतलब पहले से ही आ रहे हैं ऑटोमेटिक में 6 गियर। तो जो अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ में जाते हैं तो वो 1,52,000 रुपये आप लोग कॉस्ट करता है। LXi में आप लोग को ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, उससे ऊपर सभी वेरिएंट के अंदर में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बाकी 1.5 लीटर के अंदर में CNG भी गाड़ी आ चुकी है। अगर आप पेट्रोल से CNG की तरफ में जाते हैं तो वो 1,10,000 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और भाई अगर आप गाड़ी की इसी तरीके की चमक बरकरार रखना चाहते हो ना, तो इसके ऊपर में आप हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करो। अगर आप नॉर्मल कपड़ा मारोगे ना तो इनसे क्या है, ओवर द टाइम में डलनेस आ जाएगी और स्क्रैचेस आपकी गाड़ी के ऊपर में पड़ जाएंगी। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस के साथ में बाय करना चाहते हैं तो www.punchik.com से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को इसकी पावर बताता हूँ। जो 1 लीटर का इंजन है ये 109 bhp निकालता है और 170 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। वहीं जो इसका नेचुरल वाला इंजन आता था 1.5 लीटर का, वो 102 bhp निकालता था और 139 Nm का टॉर्क निकालता था। अगर आप bhp के अंदर में देखोगे तो 102 से सिर्फ 109 का ही यहाँ पे डिफरेंस आया है, ऐसे कुछ ज़्यादा सा यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया है। अगर आप सेगमेंट में देखोगे तो वेन्यू भी आती है, काइलैक में भी आ जाता है, इन सभी गाड़ी के अंदर में टर्बोचार्ज इंजन आ जाता है। बट फिर भी लोग बाग इस मारुति की तरफ में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको एक रिलायबिलिटी, पीस ऑफ माइंड और आफ्टर सेल सर्विस या फिर रीसेल वैल्यू, ये सारी चीज़ें ही गाड़ी के अंदर में ज़्यादा मिल जाती हैं। अभी गियर शिफ्टिंग जो है इस गाड़ी की, अगर पुरानी 1.5 से देखोगे तो उस गाड़ी के अंदर में थोड़े ज़्यादा स्मूथ से शिफ्ट होते थे, इस गाड़ी के अंदर में थोड़े कम स्मूथ से शिफ्ट हो रहे हैं। उस गाड़ी के अंदर में ना ऐसा महसूस होता था कि जो गियर्स हैं प्रॉपर स्लॉट के अंदर में डल रहे हैं, बट इस वाली के अंदर में ये वाला महसूस नहीं होता है स्मूथ बिल्कुल, बट इस वाली के अंदर ये थोड़ा सा कम महसूस होता है। अगर इसकी क्लच देखोगे तो थोड़ी सी हार्डर साइड में है 1.5 से कंपेयर करेंगे तो। अगर आप इसको टाटा से कंपेयर करोगे तो टाटा से भी हार्डर साइड में है, बट फिर भी ठीक है स्मूथ ही, बट उनसे थोड़ी सी आपको हार्डर साइड के अंदर में मिल जाती है। बाकी विजिबिलिटी वगैरह गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, हर जगह से बिल्कुल साफ सा व्यू यहाँ पे आ रहा है। भाई अभी बिल्कुल ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर में मैं हूँ। एक चीज़ मुझे इस गाड़ी के बारे में बड़ी अच्छी लगी है, देखो अगर बिल्कुल जीरो वाली पोजीशन से मैं इस गाड़ी को सेकंड गियर के अंदर में डाल के उठाता हूँ तो बिल्कुल भाई थोड़ी सी ही एक्सेलरेशन मुझे देनी पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा रेव मुझे करना पड़ रहा है तब मेरी गाड़ी जाके उठ रही है। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा रहेगा, अगर आप चलते फिरते ट्रैफिक के अंदर में गाड़ी को चला रहे हो ना तो बार बार आपको गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा कि बार बार आपको फर्स्ट में डालना पड़ेगा या सेकंड में डालना पड़ेगा, उसके अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फर्स्ट से जैसे गियर फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट के अंदर में शिफ्ट करते हैं तो वो भी बिल्कुल मक्खन की तरह यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। चलाने में थोड़ी फील तो आई है कि हाँ 1 लीटर हम टर्बो चला रहे हैं, तो फील तो है भाई गाड़ी के अंदर में। अब इस गाड़ी के अंदर में कोई एडास तो आता है नहीं कि एडास लेवल 2 लेवल 3 ये वाली चीज़। एक पीछे की तरफ में दोनों बम्पर के साइड में रेडार जोड़ दिया गया है। अब उस चीज़ का जैसे आप ये ORVM पे लाइट देख रहे हो ना, जैसे पीछे से कोई अप्रोच करेगा तो वो यहाँ पे सिग्नल ग्लो करता है, तो कई बार ये चीज़ भी ठीक रहती है, कई बार ध्यान नहीं रहता इंसान का, तो यहाँ पर देखने के बाद में थोड़ा ध्यान आ जाता है। अब एडास कई लोग क्या होते हैं, जैसे अपने गांव वाले एरिया के अंदर देखोगे एडास होने के बाद भी उसे ऑफ करते हैं, वो नहीं चाहते कि भाई मेरी गाड़ी अपने आप लाइन में होके चले या फिर खुद से ब्रेक लगाए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक के अंदर में अगर आप गाड़ियों को चलाते हैं तो खुद से ब्रेकिंग कर देती है, तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। तो मारुति ने इन सारी चीज़ों का फैक्ट देखते हुए एडास गाड़ी के अंदर में डाला ही नहीं, सिर्फ पीछे पीछे रेडार डाल दिया और आगे की तरफ में पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। ये जैसे ही पास में जाते हैं बार बार टी 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 करने लग जाते हैं। भाई एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, अभी मैंने गाड़ी को 3rd गियर के अंदर में चला रहा, देखो 15 की स्पीड में गाड़ी को 3rd गियर के अंदर में डाल के चला रहा हूँ तो भी मेरी गाड़ी क्या है बिल्कुल अच्छी तरीके से उठ रही है। अब कंपनी ने एक चीज़ और अच्छी कर दी है कि जो 1.5 लीटर का इंजन है उसके अंदर में भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डाल के दे दिया है। गाड़ी की सीटें जो हैं मुझे पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे महसूस हो रही है और पहले से ज़्यादा ना थोड़ी सी चौड़ी सी महसूस हो रही है, शायद वो चौड़ी ना भी हुई हो, बट कंफर्ट के अंदर में हाँ डिफरेंस आया है इनके अंदर में।
और भाई इनकी हर एक चीज़ बड़ी स्मूथ सी है। 1 लीटर का इंजन बेशक से मैं चला रहा हूँ, बट गाड़ी के अंदर में कोई इंजन नॉइस या फिर वाइब्रेशन जैसी चीज़ कुछ भी नहीं आ रही है, बहुत मक्खन की तरह चल रही है। अब टर्बोचार्ज इंजन चला रहे हो तो भाई आप यूँ मत सोचना कि आपको ये 25-30 इतने की माइलेज निकाल के दे देगी, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये फिलहाल में जो मुझे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे दिखा रही है 4 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रही है, बट ये 22 किलोमीटर गाड़ी चली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है और ये मीडिया टेस्ट ड्राइव कार है। तो इसने ये गाड़ी जिसने भी चलाई है ना, ये पुराने बिहेवियर से दिखा दिया। अगर थोड़ा बहुत मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ट्रैफिक के अंदर में तो आपकी निकाल देगी 12 से 13 की माइलेज, और हाईवे के ऊपर में 16 से 18 की माइलेज ये गाड़ी निकाल के आप लोगों को दे देगी। अब स्मार्ट हाइब्रिड भी इस गाड़ी के अंदर में दे रखा है। स्मार्ट हाइब्रिड दिया गया है इसके अंदर में, जैसे डेडिकेटेड वाला हाइब्रिड आता है ना, आपने ग्रैंड विटारा के अंदर में देखा होगा, वो वाली बैटरी इसके अंदर में प्लेसमेंट नहीं कर रखी, बिल्कुल छोटी सी बैटरी यहाँ पे प्लेसमेंट कर रखी है। मुझे ऐसे लगता है कि वो सिर्फ ब्रोशर्स में ऐड करने के लिए वो वाली चीज़ कर रखी है, उससे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आता कि बहुत मेजर सा डिफरेंस आ जाता है गाड़ी के अंदर में माइलेज के अंदर में। आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ का भी भाई यहाँ पे स्विच भी इन्होंने डाल रखा है, जो कि शुरुआत में बैठते के साथ में ऑफ करना पड़ता है। मतलब यूँ है, अगर आपकी गाड़ी लो स्पीड पे भी चल रही है ना, तो भी भाई ये गाड़ी बिल्कुल मज़े से उठती है। 1.5 से 1 लीटर अगर चलाओगे ना, तो मज़ा तो भाई गाड़ी के अंदर में डेफिनेटली आता है। और बहुत स्मूथ सी चीज़ें दे रखी है, सारी चीज़ें, चाहे गाड़ी का स्टीयरिंग हो, चाहे गियर हो, और हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपरली रीच के अंदर में दे रखी है, चाहे इसकी टच स्क्रीन हो या फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट। अरे ठीक है भाई, नहीं कराते। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के यहाँ पे नोब्स चेंज कर दिए। इनकी हवा तेज करनी है तो ऊपर की तरफ में, और मंदी करनी है तो नीचे की तरफ में कर रखी है। ऊपर मंदी तेज करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ ऊपर स्क्रीन के अंदर में शो करती है। मैं इसको 6th गियर के अंदर में उठाता हूँ। अब 60 की स्पीड है मेरी, 6ठा गियर मैंने यहाँ पे डाल रखा है। गाड़ी यूँ है धीरे धीरे करके उठ जाएगी, ऐसा आपको फील नहीं होगा कि गाड़ी घर कर रही है। मतलब ऐसा कहीं हो रहा है कि नहीं भाई गियर डाउन करो, नहीं, गाड़ी उठ जरूर जाएगी। और भाई लोगों को ना शुरुआत से ये भी शिकायत थी कि गाड़ी के अंदर में 5 गियर से हटा के यार 6 गियर कर दो, तो इससे फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और गाड़ी के अंदर में रिफाइनमेंट भी आ जाएगी। और फाइनली भाई मारुति ने ये वाली चीज़ यहाँ पे कर भी दी है। एसी का रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक है, धूप के अंदर में गाड़ी खड़ी हुई थी, डिसेंट आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया गया है। वाइपर्स भाई अभी भी गाड़ी के अंदर में पुराने वाले ही दिए गए हैं, और इनकी क्लैरिटी तो ठीक आ रही है। शायद बीच में कोई पत्ता उलझा पड़ा है, इस वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। IRVM के अंदर में से व्यू बिल्कुल ठीक है, साइड ORVM के अंदर में से गाड़ी में बिल्कुल ठीक व्यू आता है। अगर मैं यहाँ से इसका HUD को ऑन करते हैं, अगर ये HUD यहाँ पे ऑन हो गई है। यार शुरुआत में ना आपको ये HUD थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि नहीं यार ये HUD से ना मुझे थोड़ा ओझे से टाइप वाली चीज़ आ रही, मतलब उलझन सी कर रहा है। बट बाद में क्या है, आप इसके यूज टू हो जाओगे, नीचे ज़रूर आपको देखना नहीं पड़ेगा। अब इस अपडेट के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि गाड़ी के अंदर में यह डिजिटल क्लस्टर और इन्होंने डालना चाहिए था। अब इसकी रैव देखते हैं कितने पे जाती है, और गाड़ी के अंदर में एक्सेलरेशन कैसी है बिल्कुल 0 की स्पीड से। अभी देखो भाई बिल्कुल 0 की स्पीड पे, ट्रैफिक एकदम से क्लियर है। 6000 पे जाके, मतलब 5500 RPM पे जाके गाड़ी एकदम से दम तोड़ देती है। बट उसके बीच में 5000 तक गाड़ी पूरी पावर अपनी देती है, और क्या तगड़ा व्हील स्पिन होता है गाड़ी के अंदर में। भाई फील तो है यार टर्बोचार्ज इंजन चलाने की। और जैसे गाड़ी की जब रेव 3000 से ऊपर की तरफ में जाती है ना, तो गाड़ी के अंदर में से इंजन नॉइस थोड़ी सी आने लग जाती है। वो टर्बोचार्ज इंजन है यार, उसका तो बिहेवियर ही है, वो थोड़ी बहुत आवाज़ गाड़ी के अंदर में आएगी। और जैसे डीएक्सेलरेशन कर रहे हैं तो यहाँ इसके मीटर के अंदर में कुछ बैटरी चार्ज का से यहाँ पे सिंबल भी आ रहा है। और अभी मैंने 6th गियर के अंदर में डाल रखी है, 80 की स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही है। RPM आप देखो कि 2000 के ऊपर में यहाँ पे है, 80 से थोड़ी ऊपर है। अगर मैं इसको 100 की स्पीड पे चलाऊं तो भाई RPM 2000 से ऊपर की तरफ में जा रही है, 2000 से ऊपर की तरफ में चली गई। और गाड़ी ऐसे चलती है तो टायरों की थोड़ी बहुत आवाज़ है और इंजन की थोड़ी बहुत आवाज़ है, बाकी कहीं पिलर के अंदर में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। एरोडायनेमिक्स भाई गाड़ी की बिल्कुल अच्छी है। एक तो ना इस गाड़ी का साइज बिल्कुल कंपनी ने परफेक्ट बना रखा है। और मैं अगर इसका 5th गियर डालता हूँ और 100 की स्पीड में चल रही है, सडन एकदम एक्सेलरेशन टैप करेंगे
भाई अगर सडन एक्सेलरेशन टैप करते हैं तो वो पावर ये नहीं उठा पाती है, बेशक से आपकी गाड़ी उसी गियर के अंदर में है। हाँ, डाउन आपको गियर करना पड़ेगा तब गाड़ी जाके उठ जाएगी। देखो अभी मान लो 80 की स्पीड में मैंने गाड़ी कर लिया और अभी मैं 4th गियर डाल दिया, वो फील नहीं है कि एकदम से आपकी गाड़ी उठ के भागेगी। अभी देखो भाई गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी जैसे आप घुमाते हो तो अपने सेल्फ सेंटरिंग पॉइंट के अंदर में आ जाता है। लेफ्ट राइट के अंदर में बाइक जा रही थी और राइट का जैसे मैंने इंडिकेटर देके मोड़ने की कोशिश की तो इसने इंडिकेशन मुझे दे दिया कि राइट के अंदर में कुछ चीज आ रही है। टी 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 इसने बीप भी किया और बाकी ORVM के अंदर में भी व्यू आ गया था। अपने इंडिया के अंदर में अगर आप सेल देखोगे ना, थोड़े बहुत लोगों की तो मैं बोलता नहीं हूँ, बट ज्यादातर सेल क्या होगी इसकी 1.5 लीटर और CNG के अंदर में सेल होगी। अब CNG के अंदर में कंपनी ने ये चीज और अच्छी कर दी है कि CNG में इन्होंने 6 गियर डाल दिए, तो वहाँ पे हो सकता है कि पहले से ज़्यादा अब आप लोग को माइलेज और पहले से ज़्यादा रिफाइनमेंट मिल जाए। और जिनको भाई ये चाहिए ना कि भाई मुझे माइलेज ही चाहिए तो डेफिनेटली भाई 1.5 की तरफ में जाएंगे क्योंकि नेचुरल इंजन है और वहाँ पे भी ऐसा कोई आपको ज़्यादा महसूस नहीं होता कि अंडर पावर है। एक चीज़ और बड़ी अच्छी है भाई, देखो सस्पेंशन भाई क्या मस्त है यार इस गाड़ी के। फील आप जैसे टूटे फूटे रोड में से निकालोगे या कंक्रीट वाले रोड पे निकालोगे या टाइल वाले रोड के ऊपर में से निकालोगे ना तो सस्पेंशन एकदम सॉफ्ट दे रखे हैं, बड़े मक्खन की तरह उनके ऊपर में से फिसलती हुई चली जाती है गाड़ी। और दूसरी चीज़ ऐसे हाईवे के ऊपर में आप यूँ मत सोचना कि सॉफ्ट सस्पेंशन दे रखे हैं गाड़ी के अंदर में तो भाई वो कहीं बॉडी रोल तो नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ऐसा भी गाड़ी के अंदर में बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल स्टेबल तरीके से गाड़ी अपनी चल रही है। अभी देखो मेरे ड्राइविंग बिहेवियर से गाड़ी में शुरुआत में 4.5 की दिखा रहे थे माइलेज, अब 5 की यहाँ पे हो चुकी है। धीरे 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 मेरे ड्राइविंग बिहेवियर से बढ़ती हुई चली जाएगी। बाकी टच स्क्रीन के अंदर में ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है मुझे कि यहाँ पर ग्लेयर फील हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ब्रेकिंग भी गाड़ी की लाजवाब है। गियर शिफ्टिंग का मैंने आप लोग को बता दिया, एक्सेलरेशन का भी। गाड़ी मेरी 110 के ऊपर में चल रही है और RPM देखोगे तो 2500 से ऊपर की तरफ में चली गई है। सिर्फ इंजन की ही यहाँ पे थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, बाकी हर तरीके से स्मूथ में चल रही है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है इसने एकदम से यहाँ पे वेट को गेन कर रखा है, इतना भी ज़्यादा नहीं कर रखा, बट यूँ है कि आपको कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा गाड़ी को हाई स्पीड में चलाने का। अगर जैसे आप नॉर्मल 1.5 लीटर गाड़ी को इतनी हाई स्पीड में चलाते थे ना 120 की स्पीड पे, तो वहाँ पर गाड़ी कुछ ज़्यादा ही रेव करने लग जाती थी, ज़्यादा ही शोर करने लग जाती थी। बट इसके अंदर में वो शोर शराबे वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर भाई रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। अब मुझे ऐसे लगता है कि इस गाड़ी के अंदर में जो टच स्क्रीन है ये थोड़ी सी और स्लिक टाइप की इन्होंने करनी चाहिए थी तो और अच्छा सा व्यू यहाँ पे आ पाता। मतलब ठीक है, इसका गैप भी बिल्कुल कम नहीं दे रखा, यहाँ से विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक आ रही है, बट जो पीछे इंसान बैठा है ना उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर व्यू में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है अगर पहाड़ वहाड़ में कोई पीछे बैठ के चलता है तो। अगर आप गाड़ी को लेके हाईवे, एक्सप्रेसवे या कहीं पहाड़ वहाड़ में भी जाते हो और आपकी गाड़ी फुल लोड है तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस कहीं भी लूज ये गाड़ी नहीं होने देगी क्योंकि अंडर पावर ये गाड़ी अब बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी नहीं थी बट वो ग्रंट फील नहीं होता था गाड़ी के अंदर में कि 1.5 लीटर का इंजन डाल रखा है। थोड़ी सी ही BHP जरूर बढ़ी है बट हाँ फील जरूर है अब गाड़ी के अंदर में कि हाँ बेटर सा भी फील करा रही है। स्कोडा काइलैक के अंदर में भी 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है। अभी हाल फिलहाल में ना मैं उसी गाड़ी को चलाने लग रहा था, उससे ये ज़्यादा रिफाइन लगी है। बट अगर पावर वाइज देखोगे तो उस गाड़ी के अंदर में थोड़ी सी ज़्यादा फील आती है, वो ऐसे लगता है कि ज़्यादा भागती है गाड़ी। इसके अंदर में थोड़ा सा लीनियंट टाइप का दे रखा है, टर्बोचार्ज तो दे रखा है बट थोड़ा सा वो लीनियंट टाइप यहाँ पे दिया गया है। और गियर शिफ्टिंग मुझे इस गाड़ी की पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी है उस गाड़ी से। इस गाड़ी के बारे में मुझे एक ये बहुत चीज़ अच्छी लगी है, इंडिया के अंदर में देखो हर जगह पे भर भर के ट्रैफिक है। अगर गाड़ी को आप ट्रैफिक में चलाते हैं ना तो भाई चलाने में आएगा बिल्कुल मज़ा, एकदम अच्छी तरीके से उठती है गाड़ी के अंदर में, बार बार गियर चेंज करने का झंझट ही नहीं है। और भाई एक तो सस्पेंशन भी इस गाड़ी के बहुत अच्छे हैं और गड्ढे वड्ढों में से निकलती है ना कहीं भी किसी तरीके की कोई भी आवाज़ नहीं आती है। भाई ये ब्रेजा जो भी लेता है ना वो बड़ा खुश रहता है आदमी, क्योंकि मैं भी एक ब्रेजा का ओनर था मतलब, बट मेरे पास में क्या था, इसका डीजल इंजन था। डीजल इंजन को 140 में भगाते थे ना तब भी वो 19-20 इतने की माइलेज निकाल के दे देती थी गाड़ी। बट अब जब से इनके अंदर में 1.5 का पेट्रोल आया तब से भाई वो 16-17 इतने की माइलेज पे जाके अटक गई है। कंपनी जो इसकी माइलेज बोल रही है ना 19 किलोमीटर पर लीटर की बोल रही है टर्बोचार्ज इंजन की, और जो 1.5 लीटर का इंजन का निकालता है वो 16-17 की हाईवेज के ऊपर में निकालता है। अब ये जो 1 लीटर का इंजन है ना, अरे भाई तू कहाँ लिया है यार, बैक करूँ क्या?
निकल जाएगी। 1 लीटर का जो इसका इंजन है ये आपको निकाल के देगा लगभग 13-14 की माइलेज हाईवे के ऊपर में निकाल देगा। बट एक देखो, दोनों हाथ में आपको लड्डू नहीं मिलेंगे, या तो माइलेज ले लो या पावर ले लो। अब पावर चाहिए तो माइलेज भूल जाओ, माइलेज चाहिए तो पावर भूल जाओ, ये वाली चीज़ रहेगी। हर एक गाड़ियों के अंदर में जैसे आप देखोगे ना कि अगर आप 360 के कैमरा का व्यू के बटन दबाते हैं तो उसके अंदर में कैमरा ऑन नहीं होते। इसके अंदर भी सिर्फ यही वाली चीज़ है कि लेफ्ट साइड वाला कैमरा ऑन होगा और राइट साइड वाला कैमरा ऑन होगा, आगे पीछे वाला जो है यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं होता है। देखो गाड़ी की के अंदर में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है, वही लॉक एंड अनलॉक का आप लोग को स्विच मिलेगा। लॉक करने पर एक बार आवाज करेगी, ORV में यहाँ पे फोल्ड हो जाते हैं। अनलॉक करने पर गाड़ी 2 बार आवाज करेगी। आगे फ्रंट प्रोफाइल के अंदर में जो गाड़ी की हेडलैम्प्स है इसके अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया गया, वही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आप लोग को मिलेंगे। अब आप लोग को यहाँ पे फॉग लाइट्स भी मिल जाएगी। और जो इसका बम्पर का डिजाइन देख रहे हो पहले के मुकाबले यहाँ पे चेंज हो चुका है, अब थोड़ी सी बेटर लुक आप लोग को लगेगी देखने के अंदर में। और जो ये बीच वाला पोर्शन देख रहे हो डार्क क्रोम के अंदर में कर दिया है, ये वाला डिजाइन भी यहाँ पे चेंज हुआ है। और जो सुजुकी का लोगो है वो यहाँ क्रोम के अंदर में दे रखा है। अगर ये भी डार्क क्रोम के अंदर में हो जाता तो और ज्यादा बैटरी लगती। आगे से गाड़ी की लुक जो है ना भाई काफी ज्यादा अच्छी आप लोग को लगेगी। और ब्लैक कलर के अंदर में ये गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी आप लोग को लगती है, मतलब मुझे भी लग रही है। और एक और चीज इस ब्लैक कलर के अंदर मुझे अच्छी लगी है, जैसे आप क्लैडिंग देख रहे हो ना व्हाइट कलर के अंदर में ज्यादा बोल्ड सी दिखती है तो थोड़ी सी अजीब सी लगती है, बट ब्लैक कलर के अंदर में ये मिक्स मैच हो गई है, इस वजह से गाड़ी के अंदर में ज्यादा अच्छी लुक यहाँ पे आ रही है। अभी भी सिर्फ आप लोग को फ्रंट में डिस्क मिलेंगे, रियर के अंदर में डिस्क ब्रेक नहीं आएंगे। अलॉय व्हील का जो डिजाइन है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, बट जो टायर का सेक्शन है 215, 60, R16 इसके अंदर में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया है। साइड प्रोफाइल के अंदर में गाड़ी भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। 360 डिग्री कैमरा आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, दोनों ORVM के नीचे आपको कैमरा मिल जाएंगे और आगे की तरफ में भी यहाँ पे कैमरा दिया गया है। पहले गाड़ी के अंदर में पार्किंग सेंसर्स नहीं आते थे, बट अब आपको आगे की तरफ में यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। 4 पार्किंग सेंसर्स जो है गाड़ी के अंदर में डाल दिए। ऊपर की तरफ में रूफ रेल्स जो है यहाँ पे मिल जाएगी, और ये वर्किंग रूफ रेल्स है, मेटल की रूफ रेल्स यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि आप इसके ऊपर में आप अपना कैरियर लगा के सामान भी डाल के ले जा सकते हैं। बैक प्रोफाइल के अंदर में गाड़ी में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। टर्बो बूस्टर जेट की आप लोग को यहाँ पे जरूर बाइजिंग मिल जाएगी। बाकी नीचे की तरफ में 4 पार्किंग सेंसर्स हैं और कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। पीछे डिफोगर वाइपर, दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। टेल गेट को ओपन कर लेते हैं। मारुति ने एक ही पार्किंग सेंसर मतलब सेंसर्स देने में कोई कंजूसी नहीं करती है। ड्राइवर, पैसेंजर, टेल गेट हर जगह पे सेंसर दे रखे हैं। पार्शियल ट्रे यहाँ पे दे रखी है। अब एक चीज़ कंपनी ने यहाँ से गायब कर दी है, स्पेयर व्हील। सिर्फ आपको टायर पंचर की मोबिलिटी किट मिल जाएगी। छोटे मोटे पंचर होते हैं, एक आधा पंचर होते हैं तो उनको ठीक कर देगा। बाकी टायर बर्स्ट हो गए या फिर और कुछ चीज़ हो गई तो उसके लिए टायर पंचर की मोबिलिटी किट काम नहीं आएगी। जो विक्टोरिस है उसके अंदर में भी कंपनी ने सेम चीज़ कर रखी है कि भाई आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। इंटीरियर्स के अंदर मैं दिखाता हूँ भाई क्या क्या कंपनी ने यहाँ पे चेंज कर दिया है। देखो जो ये पैनल है यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया है। सीट के अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया है, बट यहाँ पे सेमी लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी। यहाँ बीच वाला पोर्शन फैब्रिक में, बाकी साइडों में पूरा लेदर के यहाँ पे दे रखा है। वेंटिलेटेड सीट्स अब आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। ये बटन्स जो आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर में भी आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। HUD टच स्क्रीन, इनके अंदर में ऐसा कोई चेंज नहीं किया गया है। जो बीच में आप ये पैटर्न देख रहे हो इसके अंदर में जरूर आप लोग को यहाँ पे चेंज मिल जाएगा। कैमरे की क्लियरिटी और दिखाता हूँ भाई कैसी यहाँ पे दी गई है। अरे पूरा घूम के ये वाली चीज़ ठीक है, अगर शुरुआत में ना पूरा घूम के दिखा देती है गाड़ी। देखो जैसे मैंने बैक गियर डाला तो भाई ठीक है कैमरे की क्लियरिटी तो, बट वो चीज़ नहीं है कि जो टाटा के अंदर मिलते हैं बिल्कुल क्रिस्प वाली, वो वाली चीज़ नहीं मिलती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये बटन्स यहाँ पे चेंज है। वायरलेस चार्जिंग, 2 वेंटिलेटेड सीट के लिए यहाँ पे स्विच दे रखे हैं। आर्मरेस्ट वही का वही आप लोग को मिलेगा। इसके अंदर में स्पेसिंग वगैरह सब कुछ वही की वही है। सनरूफ भी वही की वही है। मतलब इंटीरियर्स के अंदर में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ जो आप ये गियर नॉब देख रहे हो ना इसका आप लोग को यहाँ पर चेंज मिल जाएगा। सेकंड रो के अंदर देखोगे यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। बीच में हम्प उठा हुआ है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। सेंटर में अभी यहाँ पे आप लोग को आर्मरेस्ट आप लोग को मिल जाएगा। पीछे की तरफ में एयर के वेंट है, 2 चार्जिंग के लिए शॉक किट भी मिल जाएंगे। एक सी टाइप है, एक नॉर्मल USB वाला दिया गया है। और आगे की तरफ में जैसे आप देखोगे तो एक 12 वोल्ट का शॉक किट है और एक USB जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब एक कंप्लीट सी फैमिली टाइप कार मारुति सुजुकी ने बना रखी है। मतलब सबको पसंद आ ही जाएगी इसकी लुक्स वगैरह। बाकी कैसे लगी आप लोग की वीडियो, कैसे लगा इसका ड्राइव रिव्यू नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।